Hello everyone, welcome back to Chemistry 27. It's been a very long time. It means more than a month. I am posting a video. तो आज मैं आपके साथ न्यू ईयर रेजोल्यूशन शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही डिस्क्रिप्टिव एंड ब्रीफ होने वाला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कुछ मैं आपको ऐसे सिर्फ 5 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपको अपने रेजोल्यूशन में ऐड करना है। एज यू नो कि आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल पास आ चुके हैं। आपके पास बहुत ही कम टाइम है, बट यू डोंट नीड टू वरी बिकॉज अभी आपको बिल्कुल ही अच्छे से फोकस करना है। अब आपका रिलैक्स वाला मोड जो है ना वो जा चुका है। तो मैं आपके साथ कुछ 5 टिप्स शेयर करूंगी जिनको आपको फॉलो करना है और उसको फॉलो करने के बाद यू विल गेट अ वेरी 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 बिग हेल्प। आपको इतना अच्छा लगेगा अगर आपने उन चीज़ों को फॉलो किया। आपने एग्ज़ाम टाइम में आप ज़्यादा पैनिक नहीं करेंगे, आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेंगे और जब आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आप बहुत अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन सी हैं वो 5 इंपॉर्टेंट टिप्स। उस सबसे पहले आप सबको अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो बच्चों, एज यू कैन सी ऑन माई वाइट बोर्ड, पहला जो मैंने लिखा हुआ है सेट अ न्यू रूटीन। न्यू रूटीन का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे से पूरा टाइम टेबल बनाना है और ये करना है वो करना है। इसका मतलब ये है कि आप अपने जो सब्जेक्ट हैं उनको आप शफल कर दो। शफलिंग इन द सेंस कि मॉर्निंग में जो पढ़ते हो उसको तुम कर दो नाइट में, और जो नाइट में पढ़ते हो उसको मॉर्निंग में कर दो, और आफ्टरनून का जो तुम्हारा टाइम है उसके अंदर डे वाइज, ठीक है, मान लो कि मंडे को आफ्टरनून में एक सब्जेक्ट कर लिया और ट्यूसडे को आफ्टरनून में एक सब्जेक्ट कर लिया, तो ऑल्टरनेट करके। तो इस तरह से जो तुम्हारा एक वो जो रिदम बना हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि वो जो रिदम है वो रिदम ब्रेक करने से आप और अच्छा आउटपुट दे सकते हो। आप एक नया रूटीन बनाने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपका मेंटल जो है जो स्टैमिना है वो बढ़ जाएगा। तो चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप अपना स्लीप टाइम भी जो है अगर बहुत कम है तो उसको बढ़ाइए। मैं बार बार ये बात कहती हूँ क्योंकि स्लीप टाइम मिनिमम जो है आपका 6 to 7 आवर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपके स्कूल में ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुके होंगे। उन सिलेबस के कंप्लीट हो जाने के बाद भी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन आप अपने आप को इस तरह से सेटअप करोगे कि आप चीज़ों को अच्छी तरह से कर पाओ। अब जो दूसरी टिप है उसमें है स्टार्ट रिवीजन एट अ वेरी सीरियस नोट। मैंने वेरी नहीं लिखा है लेकिन बोल रही हूँ क्योंकि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हर पढ़ाई अधूरी है, क्योंकि आपके पास इतना सिलेबस है, इतने सब्जेक्ट्स हैं, इतने टॉपिक्स हैं, आप भूल जाते हो। तो उसके लिए क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक जितना आपने मेहनत करके रखी है ना, अब आप उन सबको एक बार रिवाइज करो और बहुत ही सीरियस नोट पे, एज इफ कल पेपर हो। तो अगर आप अभी से अपने आप को इस तरह से मेंटली प्रिपेयर करोगे ना कि मेरा पेपर बिल्कुल पास में, प्रेशर में नहीं आकर रिलैक्स होकर, प्रेशर में आओगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए रिलैक्स होकर चीज़ों को करना है। ठीक है, तो आप रिवीजन स्टार्ट करना है और रिवीजन बहुत ही सीरियसली स्टार्ट करना है। ये नहीं कि बस हाँ 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 ये हो गया, हाँ मैं इसमें ये भूल रहा था फिर से देख लूंगा, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपने रिवीजन किया तो आपको अपने आप को जज करने का चांस मिलेगा एंड देन यू विल गेट टू नो कि कितना प्रिपेयर हुआ है, कितने परसेंट तक आपका बचा हुआ है, कितना परसेंट हो गया है। तो उस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना है। ठीक है, पॉइंट ये है बच्चों कि आप प्रीवियस ईयर्स के यानी कि 10 ईयर्स के अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स पेपर्स मिलते हैं, आप उसको सॉल्व करिए। अब आप देखिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हुई है। तो ये भी एक वे हो गया रिवीजन का। रिवीजन इन द सेंस कि आप देख सकते हो कि वो जो आपने टॉपिक प्रिपेयर किया है उससे आप कितनी अच्छी तरह से तैयार कर चुके हो और कितना आपको अभी तैयार करना है। ठीक है, तो आपको आइडिया मिलेगा कि उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक तो सभी को आइडिया मिल गया होगा, लेकिन वो प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अगर किसी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, किसी टीचर से स्पेसिफिकली पढ़ रहे हो, तो प्रैक्टिस सेट मांगो उनसे। प्रैक्टिस सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रैक्टिस सेट आपको पता चलेगा ना कि एग्जाम का क्या पैटर्न है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट लो और उससे प्रिपरेशन करो। और जो जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको तो आपका मतलब वीकली इस तरह से असाइनमेंट्स मिलते रहते हैं और मॉक टेस्ट होते रहते हैं, तो उनका भी वही टाइम है और उनको दोनों बैलेंस करना है। तो उनके लिए भी ये सारी टिप्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। और बच्चों आप देखो जो 4th पॉइंट है ना, उसमें क्या है कि जो हैवी वेटेज टॉपिक्स हैं आपके, जो हैवी वेटेज टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन हो। आप पूरा सिलेबस करने के चक्कर में उन सारे टॉपिक्स को ध्यान नहीं दे पाते हो। देखिए, बल्क में चीज़ें करने से आपने देख लिया कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट से आप 100% ला सकते हो।
तो 100% लाने वाले टॉपिक और जो एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको ज़्यादा ध्यान देना है और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और ज़्यादा शार्प करना है ताकि आप उससे नंबर गेन कर सको। और जो बच्चे बोर्ड के उसमें हैं तो इंग्लिश है, हिंदी है, इन सब सब्जेक्ट्स से जो है आपके मार्क्स बहुत अच्छे से गेन होते हैं, तो इनको लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। इनके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। ये सारी चीज़ें ना, अब सबसे बड़ी बात जो है ना, ये बैलेंस पर है कि आप कैसे बैलेंस बनाते हो, और हर किसी का बैलेंस सेम नहीं हो सकता। अपने हिसाब से आपको बैलेंस बनाना है एंड यू हैव टू, आपको ये बनाना पड़ेगा बिकॉज आपको बोर्ड फेस करना है। और बोर्ड फेस करना है क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, आप 10th फेस कर चुके हैं, लेकिन भाई आप 2023 में ये बोर्ड फेस करने वाले हैं, जो कि अभी आपने देखा है कोरोना टाइम में, और ये सारी चीज़ें तो बहुत काफ़ी टाइम से वो हो चुकी हैं चीज़ें। तो बहुत से बच्चे जो हैं वो मिस आउट कर गए थे और अपने आप को लकी भी मानते हैं, बट मैं लकी नहीं मानती, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को मेहनत से अचीव करते हैं तो डैट विल बी द बेस्ट। अब देखिए 5th पॉइंट क्या है। आपका जो लास्ट पॉइंट है वो है स्टे प्रोएक्टिव एंड फोकस्ड, अपडेटेड एंड स्ट्रेस फ्री। प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। यू डोंट नीड टू बी लाइक डल पर्सन कि हाँ कर लूँगा कर लूँगी, अभी बहुत टाइम है, अभी तो 2 मंथ्स हैं, अभी तो 1.5 मंथ्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब प्रोएक्टिव होने का टाइम है। एक्टिव का भी बाप है ये, प्रोएक्टिव, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करना है, ठीक है। करे चलो बढ़े चलो। और फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस होना। अब आपकी प्रायोरिटी सिर्फ आपकी पढ़ाई है, ठीक है। सिर्फ आपका गोल होना चाहिए कि हमें अच्छे मार्क्स गेन करना है, किसी में भी आपको रैंक लानी है, ठीक है। आईआईटी, जेईई, ट्रिपल ई और उसके अलावा नीट, इन सब में आपको अच्छी रैंक लानी है ताकि आपको अच्छे कॉलेजेस प्रोवाइड हों। और अपडेटेड रहना है, क्योंकि अगर अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं या फिर हो सकते हैं, या क्या डेट इन केस, वैसे तो नहीं बदलेगी लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा सर्टेनिटी जो है, कभी कभी अनसर्टेन हो जाती हैं चीज़ें, तो उसमें आपको बहुत अपडेटेड रहने की ज़रूरत है। तो आप जो है न्यूज़ फीड में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखिएगा। और स्ट्रेस फ्री रहना है भाई, बिल्कुल चिंता ना करो। अगर तुमने अपनी चीज़ों को सही अलाइनमेंट में रखा हुआ है तो यू कैन डेफिनेटली डू इट एट अ वेरी बेस्ट नोट, ठीक है। तो होप सो आपने ये सारे वीडियोस और सारे पॉइंट्स को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो और एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। बाय बाय।